चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं, 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वाई हैं। चिकन कहां से आया? आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है। हैन कहते हैं मुर्गी को, चिकन कहां से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। तो आपको पता चला कि जो चिकन या जो मुर्गी हम खाते हैं वो तो मुर्गी है ही नहीं, क्योंकि मुर्गी तो मुर्गी की बेटी होती है और ये तो मुर्गी की बेटी नहीं है, ये तो हैन है। तो खैर मेरा तो दिमाग चकरा दिया इन मौलवियों ने। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों आपको मालूम है यह 21वीं सदी चल रही है और इस सदी में आए दिन कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और साइंटिस्ट अपनी कार्य क्षमता से दुनिया को चौंका रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, पाकिस्तान में जैसी साइंस और टेक्नोलॉजी है वैसी टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया नहीं बना पाया और ये टेक्नोलॉजी और साइंस केवल मौलानाओं के पास है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरजू काजमी ने कैसे इन इंटेलिजेंट मौलानाओं को जमकर उनकी औकात दिखाई है और इन गंवार मौलवियों के मजे लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। समझ आ गई होगी आपको। खैर अब हम बात करते हैं एक और मौलाना साहब की, और उनकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं और देखिए वो हमें क्या बता रहे हैं। वो हमें जिनों के बारे में बता रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान में कितना एडवांस हो गया एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो आपको इससे अंदाजा होगा। तो दूसरे मौलाना साहब को सुनते वो क्या कह रहे हैं। चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। वो जिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जमाने का था। जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं, 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वाई हैं। तो आपने सुना कि ये मौलाना साहब जो हैं ये इन्होंने जन्नात को भी मुसलमान किया। तो जो हमें हमारे दोस्त कहते हैं कि सिंध में और दूसरी जगह पे हम जो हमारी हिंदू कम्युनिटी या क्रिश्चियन या किसी की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और उनकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं और उनका मजहब चेंज करवा देते हैं, तो जी इंसान क्या चीज। हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं ना कि उन्होंने जिनों तक को जो है वो कलमा पढ़ा दिया और जिनों तक को वो कह रहे हैं कि जी हमने मुसलमान बना दिया है और 200-300 साल तक तो जिन बच्चे ही रहते। तो देखा आपने कि मौलाना साहब ने क्या बताया कि जी उन्होंने शादियों में भी शिरकत की है जिनों के, और उसके साथ उन्होंने बताया कि जी जिन जो होते हैं उन्होंने मुसलमान भी किया, मतलब जिन किसी और रिलीजन के भी होते हैं। तो इस तरह की आपको पता है कि आप इससे हम एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक कामयाब होते हैं पता नहीं, लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस है। और जैसे डॉक्टर परवेज हुद भाई कहते हैं कि यहाँ के तो स्टूडेंट टीचर भी बिल्कुल ही अजीब से हैं और टीचर्स को ही कुछ नहीं पता। तो ये चीजें देखकर हमें यकीन हो चला है कि ऐसा ही है। और जो ये मौलवी साहबान बैठे हैं इनके सामने यकीनन बहुत सारे लोग होंगे, जाहिर है उस तरफ अभी कैमरा नहीं किया था और ये जो क्लिप्स हैं इसमें सिर्फ मौलवी साहब ही नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूर सामने बैठे हुए होंगे बहुत से जाहिल और वाह 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 कर रहे होंगे। तो खैर हमारे पास 1-2 क्लिप्स और हैं और अब देखते हैं कि हमें अगले मौलाना साहब क्या बता रहे हैं। मुर्गी मुर्गी होनी चाहिए जो किसी मुर्गे की बेटी हो, बिजली की पैदावार, ये ब्रेलर ना हो, ये 2 नंबर मुर्गी। याद रखें, इसको तो मुर्गी कहते ही नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रेलर को चिकन। आप सारे अंग्रेजी पढ़े हुए हो, मुझे एक इंग्लिश डिक्शनरी से दिखाओ मुर्गी को चिकन कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? हैन। चिकन कहां से आया? आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है।
hen कहते हैं मुर्गी को, चिकन कहां से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। तो आपको पता चला कि जो चिकन या जो मुर्गी हम खाते हैं वो तो मुर्गी है ही नहीं, क्योंकि मुर्गी तो मुर्गी की बेटी होती है और ये तो मुर्गी की बेटी नहीं है, ये तो हैन है। तो खैर उफ, मेरा तो दिमाग चकरा दिया इन मौलवियों ने। लेकिन फिर भी जिस तरह से फ्रांस के लिए सब पीछे लगे हुए थे और फ्रांस के एम्बेसडर को निकालें और ये करें वो करें, तो मैं तो सबसे बड़ा जो है ना मुसलमान और सबसे बड़ा पाकिस्तानी उसको मानूंगी जो अपनी ही खुद ही की खरीदी हुई कार को और अपनी ही मोटर बाइक को जला दे, जो अपने ही घर को आग लगा दे कि जी मैं तो ये सब कुछ इस्लाम की मोहब्बत में कर रहा हूं, तब मैं मानूंगी कि वो बहुत बड़ा मुसलमान और पाकिस्तानी है। इसलिए कि दूसरे की मोटरसाइकिल जलाकर, दूसरे की गाड़ियों को जलाकर आप क्या साबित कर रहे हैं? चलें वीडियो देखते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले, जब इस्तेंजा कर रहा हूँ, हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है, सांस ज्यादा ना लिया जाए जब जी। तो आपने देखा, अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि रोजा तो हर मजहब में होता है और व्रत भी कहते हैं उसको। तो हमारे मौलाना साहब ने ये कहा कि जी रोजे के वक्त जब आपने रोजा रखा हो या व्रत रखा हो, व्रत कहते हैं पता नहीं, तो एक तो आप लोग वी और बी को इतना मिक्सअप कर देते हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि ये अभिषेक बच्चन है या ये अभिषेक बच्चन है, मैं उसी में कंफ्यूज रहती हूँ। खैर तो आपने देखा कि ये किस तरह से उन्होंने बताया कि जी रोजा है तो फिर सांस ना लिया करें या कम लिया करें। तो बिल्कुल जो लोग मेरी तरह दबा के पकौड़े खा रहे हैं उनसे तो वैसे ही सांस नहीं लिया जाता। आप खुद खा के देखें, आप 6-8 पकौड़े एक साथ खा लें आप और 2 गिलास आप पी लें जी वो रूह अफ़ज़ा का, और उसके बाद आप देखें आपको सांस तो वैसे ही नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में मौलाना साहब यही कहना चाह रहे हैं कि जी जरा पकौड़े कम खाएं, तो मैं भी आज से जरा पकौड़े कम खाऊंगी। लेकिन ये देखें कि क्या साइंसी उन्होंने एक निकाला है और उन्होंने क्या साइंटिफिक तरीके से आपको बताया कि जी रोजे की हालत में सांस कम